महाभारत। ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आप सुन रहे हैं महाभारत सार संक्षिप्त में महाभारत की अनसुलझे रहस्य। क्या आप जानते हैं अर्जुन का विवाह द्रौपदी, सुभद्रा के अलावा और दो स्त्रियों से हुआ? कौन थी वह स्त्रियां, कहां से आई थी और कौन कौन उनके पुत्र हुए, कितनी सालियां हुई? अर्जुन की जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय। महाभारत में जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, पिछले वीडियो में आपने देखा भीम विवाह होने के बाद पांचों पांडव जंगल में रहे, आराम से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। भीम वापसी आ जाने के बाद फिर पांचों वहीं रहे और पांचों इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव जाते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां पर उस गांव का नियम था, एक राक्षस था जो रोज एक व्यक्ति की बलि लिया करता था। जब ये पता महाबली भीम को पता चला, एक ब्राह्मण के यहाँ रुके हुए थे, उसी का नंबर आ गया। जब महाबली भीम को पता इस बात का चला, तब भीम ने कहा ठीक है। एक बैलगाड़ी भरी जाती थी पूरे सामान से और राक्षस के लिए बैलगाड़ी में खाना ले जाते थे। जो खाना तो खाता ही था, साथ में उस आदमी को खा जाता था। भीम वहां पहुंचे और भीम ने सारा खाना खा लिया। अब राक्षस तिलमिलाता बाहर निकला, मेरा भोजन किसने किया? भीम का राक्षस के साथ युद्ध हुआ। भीम ने उस राक्षस को मार दिया। लोगों को पता ना चले कि किसने मारा है, पांडवों का भेद खुल सकता था, इसीलिए वहां से रात्रि में ही भागे और जंगल में आकर विश्राम किया। जंगल में रह रहे थे। वहां से कुछ लोग पांचाल नरेश द्रुपद के यहाँ जा रहे थे। लोगों ने पूछा कि हे ब्राह्मणों, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए पांचाल नरेश द्रुपद के यहाँ चलते हैं, वहां पर आप लोगों को भिक्षा मिलेगी, अच्छा भोजन मिलेगा। आज जो उनकी पुत्री है, अग्निसुता है, अग्नि से प्रकट हुई है, उसका स्वयंवर है। स्वयंवर देखने के लिए चलते हैं। इस पर पांचों भाइयों ने सोचा चलो ठीक है चलते हैं। पांचों भाइयों ने वहां चल दिया। उसी जंगल में एक कुटिया बना ली थी, उसी कुटिया में रहते थे। पांचों भाई वहां से चल दिए। जब स्वयंवर में पहुंचते हैं, तब स्वयंवर तो महाराज द्रुपद के यहाँ समस्त देशों के राजा पधारे हुए थे। हस्तिनापुर से भी दुर्योधन, कर्ण, मामा शकुनी और बहुत से महारथी उस स्वयंवर में आए हुए थे धरती पर से। जब सब लोग वहां पहुंचे तो स्वयंवर की एक शर्त थी कि एक मछली बनी हुई थी। मछली ऊपर तैर रही थी, नीचे पानी भरा हुआ था। ऊपर के तल में मछली घूम रही थी, नीचे पानी में देखकर मछली की आंख में निशाना लगाना था। लक्ष्य बहुत कठिन था। कई लोग आए, किस्मतें आजमाई, वापसी हो गए। उसी सभा में बुलवाया गया था सभी के लिए। तो भगवान कृष्ण और बलदाव जी को भी बुलवाया गया, वह दोनों भी पहुंचे।
जब लक्ष्य देखा तब बलदाऊ जी से कहा कि हे दाऊद। दाऊद से कहा, दाऊद ने पूछा कि इस लक्ष्य को कौन पूरा कर सकता है। तब उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को केवल 3 व्यक्ति पूरा कर सकते हैं, एक स्वयं में, लेकिन मैं इस लक्ष्य को पूरा करूंगा नहीं क्योंकि ये मेरी बहन है। दूसरा अर्जुन जो इस धरती पर नहीं रहा, जल की राख हो गया है लाक्षागृह में। और तीसरा कर्ण। बाकी धरती के समस्त योद्धा गुरुओं को छोड़कर बाकी कोई भी योद्धा इस धरती पर नहीं है जो इस लक्ष्य को पूरा कर सके। कर्ण आगे बढ़ा। कर्ण ने प्रतिज्ञा चढ़ाई और जैसे ही बाण छोड़ने वाला था तब भगवान की ओर द्रौपदी ने देखा और भगवान ने सर हिला दिया। इस पर द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं सूत पुत्र से शादी नहीं करूंगी। मैं इतना सुनने के बाद कर्ण ने धनुष वहीं पर रख दिया। जब सभी लोग हताश हो गए तब राजा से कहा कि हे राजन, फिर तुमने स्वयंवर ही क्यों रचा था जब तुम्हें पता था कि इतना कठिन कार्य है, तब कोई लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगा। राजा ने कहा, ठीक है, इस हफ्ते नहीं कर पाएगा, अगले हफ्ते फिर बुलाए जाएंगे दूसरे देशों के राजा, कोई ना कोई तो होगा मेरी पुत्री को हरण करने वाला। इस पर वहीं पर एक व्यक्ति ने कहा, जो नाम बोलता है कि मैं घोषणा करता हूं महाराज से पूछने के बाद कि केवल क्षत्रिय और ब्राह्मण कुल में कन्या दी जा सकती है। यदि कोई ब्राह्मण कुल में हो और वो अपनी किस्मत आजमाना चाहे तब आगे आ सकता है। इस पर अर्जुन ने कहा, ठीक है, मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं। वैसे भी 1-1.5-2 साल का समय हो चुका था। अर्जुन की दाढ़ी बहुत बढ़ चुकी थी, शरीर में परिवर्तन हो गया था, लोगों को पहचानना मुश्किल हो रहा था। लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान ने जब भी पहचान लिया था जब जो 5 पांडव सभा में आए थे। उस पर अर्जुन आगे बढ़कर धनुष को उठाया, लक्ष्य साधा और लक्ष्य साधने के बाद नीचे देख रहे थे। लक्ष्य इतना कठिन था कि नीचे देखना था जल में और ऊपर मछली घूम रही थी, उसकी आंख में निशाना मारना था। अर्जुन ने वो निशान लगाया। निशान लगाने के बाद द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो गया। अब विवाह होने के बाद जब अर्जुन अपने घर पहुंचे, अपनी कुटिया में पहुंचे, तब रोज भिक्षा मांग के ले जाते थे। उन्होंने माँ के सामने पहुंचते थे, माँ से कहते थे भिक्षा लाए हैं। माँ कहती थी 5 भाई बांट लो। उस समय पर माँ कुंती पीठ की ओर बैठी हुई थी और इन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने कहा, हे माँ, मैं भिक्षा लाया हूँ। इस पर माँ ने बिना देखे ही कह दिया कि 5 भाई बांट लो। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, माँ देख तो लेती कम से कम कहने से पूर्व, देखिए मैं किसे लाया हूँ। जब माँ ने देखा तब कहा कि मैं अपने वचन वापस तो नहीं ले सकती हूँ, अब तो मधुसूदन ही इसका कोई उपाय वो निकालेगा। इतना सुनते ही भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो गए और भगवान कृष्ण ने कहा कि बुआ परेशान मत हो। इतना सुनने के बाद जैसे ही द्रुपद को पता चला कि कोई ब्राह्मण ले गया है, तब उसने कहा अपने पुत्र से कि जाओ देखो कि तुम्हारी पुत्री कौन ले गया है, हमारी पुत्री को कौन ले गया है। उसका भाई द्रुपद का भाई पुत्र यानी कि द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न वहां पर आया और बाहर से बातें सुनने लगा। तब उन्होंने कहा 5 भाई बांट लो। इसी पर भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे थे कि हे माँ, यह कोई साधारण कन्या नहीं है और तुम भी कोई साधारण नहीं हो। तुम हस्तिनापुर की महारानी हो, हस्तिनापुर के युवराज हैं, ये 5 पांडव हैं, तुम ये क्यों भूल जाती हो। और ये पूर्व जन्म में 5 पत्नियों की पत्नी रह चुकी है और उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मेरा विवाह जिससे हो और सदैव सत्य बोलता हो, मेरा विवाह जिससे हो वह गदा में निपुण हो, मेरा विवाह जिससे हो वह
तीरंदाज हो, दुनिया में कोई भी उससे बड़ा धनुर्धर ना हो, मेरा विवाह जिससे हो उससे सुंदर कोई इस दुनिया में ना हो, और मेरा विवाह जिससे हो उससे ज्यादा कोई तलवार चलाने में निपुण ना हो। ये पांचों वरदान इसने पूर्व जन्म में मांगे थे। अब इस कथा को जब धृतराष्ट्र ने सुना तो वह अंदर आया। अंदर आने के बाद कहा, हे मधुसूदन, हे भगवान, ये क्या है, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब भगवान ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बहन कोई ब्राह्मण नहीं ले गया है, यह पांचों पांडव हैं। तब पांचों पांडवों को माँ को द्रुपद राज्य में ले जाया गया, पांचाल राज्य में ले जाया गया। राज सम्मान के साथ उन्हें बैठाला गया, गाजे बाजे के साथ। द्रौपदी की शादी होने के बाद द्रौपदी हस्तिनापुर पहुंची। हस्तिनापुर में अपार खुशियां मनाई गईं, अपार खुशियां मनाई गईं। और जब सभी लोगों को पता चला, जब पता चला गंगापुत्र भीष्म को, जो कमरे में बंद थे, कई 2 साल से लगभग बाहर नहीं निकलते थे, ना ही किसी से कोई बात करना, ना ही किसी से कुछ बात करना। तब जब उन्हें पता चला, तब वह तत्काल ही उठे और उठ के बाहर निकले। बाहर आए, जब उन्हें पता चला, उन्होंने विदुर को मुस्कुराते हुए देखा। तब विदुर से कहा कि विदुर, ये क्या है, पांडव जीवित हैं? तब उसने कहा, हाँ, मुझे जानकारी है कि पांडव जीवित थे। तब गंगापुत्र ने कहा कि हे विदुर, तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? यदि तुम मेरे पुत्र नहीं होते तो मैं इसी समय तुम्हारे गर्दन धड़ से अलग कर देता, तुम्हें धरती पर जीने का अधिकार नहीं होता। तुमने मुझे अपार कष्ट दिया है, आत्मिक कष्ट दिया है। तब विदुर ने कहा कि हे गंगापुत्र, यदि मैं आपको बता देता और आप सभी लोगों को बता देते, तब यह बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती और ये पांचों पांडव जीवित नहीं रहते। इसके बाद पांचों पांडवों के लिए इसके बाद दुर्योधन राज्य देने को तैयार नहीं होता है। तब बंटवारा होता है आपसी तौर पर। बंटवारा में कहा जाता है कि जो हस्तिनापुर के उस तरफ स्थान पड़ा हुआ है, जिस जमीन बंजर जमीन पड़ी हुई है, खांडव प्रस्थ कहलाता था, वह पांडवों को दे दिया जाए। पांडवों को खांडव प्रस्थ मिलने के बाद पांडव विदुर के घर रुके। विदुर के घर रुकने के बाद पांडव और माँ कुंती सभी लोग विचार कर रहे थे। तब कृष्ण ने कहा, वाह देने वाले, तूने क्या निर्णय लिया है, वाह, धन्य हो गए पांडव, तुम्हें जो खांडव प्रस्थ मिला। इस पर माँ कुंती ने कहा कि हे कृष्ण, तुम क्या कह रहे हो? तब कृष्ण ने कहा कि बुआ, जब समय आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। इसीलिए यह अगले वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। इंद्रप्रस्थ निर्माण कैसे हुआ, अर्जुन के 3 विवाह और कहाँ कहाँ हुए। एक विवाह कृष्ण की बहन से हुआ, एक उलूपी नाम की नाग कन्या से हुआ, एक और विवाह मणिपुर के राजा की पुत्री चित्रांगदा से हुआ। इसके बाद अगली कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। यदि वीडियो सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।